हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस एएमजे पेपर 1 सेमेस्टर 8 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संविधानवाद की प्रमुख अवधारणाओं का वर्णन करेंगे। दोस्तों पहले हम लोग जानते हैं संविधानवाद क्या होता है। गाइस, इसमें क्या होता है ना, सरकार की शक्तियाँ सीमित रहती है तथा हमारे और आपके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। ठीक है। संविधानवाद आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ठीक है, बेस है। संविधानवाद का अर्थ है शासन व्यवस्था से। ठीक है, इसका अर्थ है शासन व्यवस्था से, जिसमें सरकार की शक्तियां संविधान और कानून द्वारा सीमित रहती है तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। संविधानवाद का मुख्य उद्देश्य निरंकुश यानी तानाशाह शासन को रोकना है। ठीक है, और कानून के साथ शासन को स्थापित करना है। अथवा संविधानवाद का मुख्य उद्देश्य सरकार की शक्तियां को संविधान और कानून के अधीन रखना है। ठीक है, तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। ठीक है, नागरिक अपने पूर्ण स्वतंत्र रूप से अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, संविधानवाद का उद्देश्य ये है, सरकार की शक्तियाँ एवं कार्य संविधान द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, ताकि वो किस सीमा के भीतर करे संविधान के। ठीक है, संविधानवाद केवल संविधान के अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात पर भी जोर देता है कि शासन वास्तव में संवैधानिक मूल्य, कानून के शासन और नागरिकों की स्वतंत्रता के अनुसार या अनुरूप चले। ठीक है, संविधानवाद का उद्देश्य सरकार की शक्तियों को सीमित रखना है। ठीक है, ताकि सरकार अपने मनमाने ढंग से कार्य ना करे। ठीक है, कानून के शासन को स्थापित करना है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। ठीक है, और लोकतांत्रिक शासन को मजबूत बनाना है। इसलिए संविधानवाद को आधुनिक लोकतंत्र और नागरिकों की सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। ठीक है, सीमित सरकार संविधानवाद का प्रमुख और सबसे प्रमुख अवधारणा यह है कि सीमित सरकार होना चाहिए। इसके अनुसार सरकार के पास असीमित, ठीक है, अनलिमिटेड पावर्स नहीं होने चाहिए, ताकि सरकार अपने मनमाने ढंग से कोई भी कार्य कर सके, कोई भी पॉलिसी लागू कर दे। ठीक है, संविधान सरकार की शक्तियों और कार्यों की सीमा निर्धारित करता है। सरकार को अपने अधिकारों का प्रयोग संविधान के अनुसार ही करना पड़ता है। ठीक है, हर किसी को और नागरिकों को भी। संविधान की सर्वोच्चता क्या है? संविधानवाद में संविधान को देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। ठीक है, संस्थाओं को संविधान के अनुसार कार्य करना पड़ता है। यदि कोई कानून के संविधान के विरुद्ध है तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जाता है। कानून के शासन, कानून का शासन संविधानवाद का महत्वपूर्ण आधार है। इसका अर्थ है कि देश के शासन किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं, बल्कि कानून के अनुसार चलता है। सामान्य नागरिकों से लेकर सरकार के उच्च पदाधिकारी तथा सभी कानून के अधीन ही होते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी कितना बड़ा से बड़ा पदाधिकारी किसी बड़ा से बड़ा पद पर ही क्यों न हो, उसे संविधान के अनुसार ही चलना पड़ता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, संविधानवाद नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। ठीक है, उसे पूर्ण स्वतंत्रता देता है, जीने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए अपने ढंग से। स्वतंत्रता की रक्षा करता है, नागरिकों इक्वालिटी करता है, किसी भी नागरिक से भेदभाव की नहीं ना करना। ठीक है, स्वतंत्रता तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, ये संविधान कहता है। ठीक है, इन अधिकारों को मनमाने ढंग से उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन, सरकार की शक्तियों को सामान्यतः 3 प्रमुख अंग में बांटा गया है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में आपको जानना है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगी। मैं बांटा जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना है। प्रत्येक अंग को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। नियंत्रण एवं संतुलन, शक्तियों के विभाजन के साथ साथ विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था होती रहती है। इससे कोई एक संस्था अत्यधिक शक्तिशाली नहीं बन पाता। ठीक है, प्रत्येक संस्था दूसरी संस्था के शक्तियों पर संवैधानिक नियंत्रण रहती है। ठीक है, एक ही संस्था को फुल पावर नहीं दिया जाता। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है? संविधानवाद
में न्यायपालिका की स्वतंत्रता अत्यधिक आवश्यक है। न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करती है। लोकतांत्रिक शासन। संविधानवाद लोकतांत्रिक शासन को महत्व देता है। इससे जनता को अपने प्रतिनिधित्व के चुनने को अधिकार मिलता है। ठीक है, अपने लीडर को चुनने का अधिकार मिलता है। सरकार बनाती है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, उनके लिए कार्य करती है और जनता की इच्छा तथा नियमों के अनुसार कार्य करती है। ठीक है, देख लीजिए गाइस। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा है, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं है। तो फिर से हम लोग AMJ पेपर 1 सेमेस्टर 8 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।